जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिसली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली न्यू बुक जो है 10th क्लास की, उसका हमने चैप्टर नंबर जो सेकंड है 11th चैप्टर, इसको हमने डिस्कस करना है, द नेम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो थर्मल एनर्जी है, जो हमारी हीट एनर्जी है, उसको हम ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, किन मेथड को यूज़ करते हुए हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हीट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स कि जो मैंने इस टॉपिक में स्टूडेंट्स, जो मैंने लाइंस मैंने हाईलाइट की हुई हैं, उनको ही आपने क्या करना है, याद करना है। सही है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सही है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि हीट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हीट जो है बेसिकली वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप चेक करें कि जब सर्दियों का मौसम आता है, बेसिकली हम धूप में बैठे होते हैं, वो क्या होती है, वो हीट ही होती है, वो हीट एनर्जी होती है जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर सर्दियों में हमें ये हीट ना मिले, सूरज की जो रोशनी है, तो आप देखते हैं कि हमें बेसिकली बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह स्टूडेंट, डेली लाइफ के अंदर जो हीट है बेसिकली आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो कहता है इट प्ले अ पिवोटल रोल इन कुकिंग, मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एंड सपोर्टिंग वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। वो कहता है कि जो हीट है बेसिकली स्टूडेंट्स, वो आपकी कुकिंग के अंदर भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यूज़ हो रहा है, और इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसके अंदर आप हीट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है, ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि जैसे कहते हैं व्हेन टू ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट टेम्परेचर कम इनटू कांटेक्ट। ठीक है, थर्मल एनर्जी फ्लो फ्रॉम द हॉटर बॉडी या हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन, ए प्रोसेस इज नोन एज हीट ट्रांसफ़र। अब स्टूडेंट्स, ये हीट ट्रांसफ़र की क्या है, डेफिनेशन है। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉट बॉडी है, एक आपके पास कोल्ड बॉडी है। ठीक है, जब आप वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। हीट क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र होती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाई, ये आपके पास हॉट बॉडी है। ठीक है, और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, इतना ही आपने इसमें से इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। इन दिस चैप्टर फोकस्ड ऑन दी थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एक आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, कंडक्शन है, एक आपके पास क्या है, कन्वेक्शन है, और स्टूडेंट्स तीसरा आपके पास क्या है, रेडिएशन है। ये जो तीन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ भी बन के आ सकता है। ये तीन ऐसे मेथड हैं जिनसे आप स्टूडेंट्स हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, वन बॉडी से अनदर बॉडी में हीट ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें, पहला जो स्टूडेंट्स टॉपिक है वो हमारा क्या है, वो है कंडक्शंस। क्या है स्टूडेंट्स, कंडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन द मटेरियल विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। कंडक्शन की डेफिनेशन स्टूडेंट ये वाले, इसमें ये कहते हैं कि कंडक्शन के प्रोसेस में हीट जब ट्रांसफ़र होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसका, पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है कंडक्शन के केस के अंदर, ये एक मेटल की एक पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ से आप नीचे से स्टूडेंट हीट दे रहे हैं, और ये इस मेटल के आपको पता है कि अंदर एटम्स होते हैं, एटम मालिक्यूल्स की वाइब जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल जूम करके आपको दिखाया गया है। तो इसको मैं, इसी डायग्राम को अगर मैं थोड़ा आसान करके मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, तो ये डायग्राम स्टूडेंट ऐसे भी बन सकती है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है या मेटल है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर आपको पता है छोटे-छोटे एटम होंगे। ठीक है, ये एटम होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको ना मैं यहाँ से हीट करना स्टार्ट करता हूँ, और जैसे मैं स्टूडेंट यहाँ से हीट करना स्टार्ट करूँगा,
तो ये पहला एटम क्या होगा, हीट अप होगा, ये फिर दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये तीसरे को, ये चौथे को, ऐसे पूरे मेटल के अंदर क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, कोई भी पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी कि एक पार्टिकल्स गर्म होकर आगे जाकर दूसरे को क्या करे, वो हीट अप करे, नहीं। इसके अंदर जब एक पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, हीट अप होगा, तो दूसरा उसके साथ क्या होगा, अटैच्ड होगा। क्योंकि कंडक्शन के केस के अंदर मेटल, क्योंकि सॉलिड की बात की जाती है, मेटल्स की बात की जाती है, तो मेटल्स में जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इट हैपन व्हेन फास्ट मूविंग hotter particles collide with slow moving polar particles transferring their kinetic energy। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो ट्रांसफ़र करते हैं, साथ वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली जो हीट होती है वो क्या हो रही होती है, ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, इसको इतना ही करें या फिर आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज मोस्ट एफिशिएंट इन सॉलिड स्पेशली इन मेटल्स एज देयर पार्टिकल्स आर densely packed या closely packed and freely moving electrons facilitate quick transfer of energy। तो ये जो मेथड होता है सॉलिड के केस के अंदर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है जल्दी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। थर्मल कंडक्शन इन सॉलिड, अब ये अलग टॉपिक आ गया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरा जो है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले एमसीक्यूज़ के हिसाब से है, वो कहता है व्हेन द हैंडल ऑफ मेटल स्पून इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर इट क्विकली बिकम वार्म whereas the handle of the wooden spoon does not heat up। वो कहता है कि जब ना आप देखें ना, स्पून जो होता है, चम्मच जो होता है, उसका जो हैंडल होता है स्टूडेंट्स, तो अगर उसके हैंडल जैसे हम पकड़ते हैं, यहाँ पे अगर मेटल का हो, वहाँ मतलब कि पकड़ने वाली जो जगह होती है, ठीक है, अगर वहाँ कोई लकड़ी नहीं लगी हुई तो आपको पता है वो जल्दी वार्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर कोई भी एक मेटल का चम्मच है, इसको मैं एक कप के अंदर रख देता हूँ जिसके अंदर गर्म टी है, तो आपको पता है कि कंडक्शन के थ्रू यहाँ से यहाँ तक हीट क्विकली जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि ये यहाँ तक भी गर्म हो जाएगा। अगर ऐसा चम्मच स्टूडेंट्स जिसका यहाँ पे छोटी-सी एक स्ट्रिप लगी हो लकड़ी की, तो उससे हम अगर उस चाय को अगर हिलाए रखें, ठीक है, तो वो बेसिकली गर्म नहीं होती, ठीक है। क्योंकि सॉलिड जो मेटल है उसके अंदर जो हीट का जो ट्रांसफ़र है स्टूडेंट्स वो जल्दी से होता है, सही है। दिस डिफरेंस हाइलाइट हाउ मटेरियल ट्रांसफ़र हीट इन डिफरेंस वे। तो ये बेसिकली डिफरेंस जो है हमें बताता है कि कैसे मटेरियल के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, सही है। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन कंडक्ट हीट बट मेटल्स आर टिपिकली मच बेटर एज इट। वो कहता है कि बोथ मेटल और नॉन मेटल, मेटल के अंदर भी नॉन मेटल्स के अंदर भी हीट तो कंडक्ट हो जाती है, लेकिन मेटल में जो हीट कंडक्ट होती है वो जल्दी होती है और अच्छे तरीके से हो जाती है। अब डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है इसी टॉपिक की कि इन सॉलिड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड कंस्टेंटली वाइब्रेट अराउंड देयर मीन पोजीशन। तो इसमें स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं कि जो बेसिकली जो सॉलिड के अंदर जो थर्मल कंडक्शन होती है वो बेसिकली एटम मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली वाइब्रेट करते रहते हैं अपने मीन पोजीशन के अराउंड, ठीक है। when one end of the heat is heated the particles at the end, जब एक एंड को हम हीट करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि वो चाय का चम्मच जो है हमने रखा था वो हीट अप हो गया था, ठीक है। तो उसको हमने बेसिकली क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली, चलो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। सॉरी थोड़ा वो हो गया था, डिस्टर्बेंस हो गई थी। अच्छा जी, जब हम मेटल के एक एंड को हीट करते हैं तो फिर आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, द पार्टिकल्स एज डैट एंड, आगे हम इसे देख लेते हैं इस पेज पर। बिगिन्स टू वाइब्रेट मोर विगरसली, मतलब कि वो स्टार्ट करते हैं मोर विगरसली, मतलब कि जल्दी के साथ क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स collide with nearby atoms और मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी। और ये जो है बेसिकली इसी प्रोसेस को देखते हुए बेसिकली वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करनी है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इन सॉलिड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ तक जो है बेसिकली आपने लिखना है, ठीक है। अब ये साइड पे एक इन्फॉर्मेशन है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है डायमंड आर द बेस्ट हीट कंडक्टर फॉर better than metals. A high quality diamond can conduct heat 4 to 5 times better than copper. वो कहता है कि जो डायमंड है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है देन अदर मेटल, जितने दूसरे मेटलों की निस्बत जो है बेसिकली जो डायमंड है वो ज़्यादा क्या है, बेटर है। एक हाई क्वालिटी का अगर डायमंड की बात करें हम, तो वो 4 to 5 टाइम बेटर जो है वो क्या कहता है हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, अगर हम उसे कॉपर के साथ कंपैरिजन किया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़, हीट इज़ ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ दिस स्टोव हीट द पॉट। तो इस चीज़ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली जब हम हीट को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ये जो आपका पॉट है, ये जो बर्तन है, ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या होता है, मेटल का होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेटल के अंदर जो है बेसिकली हीट जो है वो स्टूडेंट्स जल्दी ट्रांसफ़र हो रही होती है। अगर अब ये जो कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं जो कि मिट्टी के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं जिनमें हांडी रोटी की जाती है, तो उनके अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आप देखें ना, एक मिट्टी का बर्तन हो, एक लकड़ी का बर्तन हो, ठीक है, एक आपके पास लोहे का हो, मेटल का हो, तो देखें सबसे ज़्यादा जो फास्ट टाइमिंग के अंदर जो आपकी जो प्रोडक्ट है वो रेडी होगा वो मेटल के केस में होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे एक इन्फॉर्मेशन है एमसीक्यूज़ के हिसाब से, कहता है इन कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र थ्रू अ सॉलिड मीडियम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, के सॉलिड के अंदर जो कंडक्शन है, जो हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, जितना आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतने ही तेज़ी के साथ क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, अगर हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो कोल्ड बॉडी की तरफ जो है हीट है वो तेज़ी से क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये डिफरेंस का होना क्या होता है, लाजमी होता है। आगे एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उसका आंसर नीचे है स्टूडेंट, ये आपने बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसे करना है। कहता है व्हाई डज़ हीट ट्रैवल मोर क्विकली इन मेटल देन इन नॉन मेटल्स। वो कहता है कि क्या वजह है, क्या रीज़न है कि मेटल के अंदर जो हीट है वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है अगर हम उसे कंपैरिजन करें नॉन मेटल से। तो स्टूडेंट्स इसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है। कहते हैं मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड कैन मूव फ्रीली विद इन द मटेरियल, these fast moving electron carry energy quickly from the hot areas to cooler areas of the metal. This is why the heat moves more rapidly through metals than non metal. वो कहते हैं कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली वो तेज़ी के साथ मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली वो ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप मेटल के अंदर हीट अप्लाई करते हैं, तो वो मेटल के अंदर जो हीट जैसे अप्लाई करेंगे तो वो हॉट एरिया से क्या जाएंगे, कोल्ड एरिया की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। यही वजह है कि मेटल के अंदर तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र की जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कंडक्शन का टॉपिक था, ठीक है, आपने इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।